नमस्कार, जय माँ काली। मैं माँ काली का बहुत छोटा सा दास हूँ और आज माँ काली की कृपा से ही मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको पितृपक्ष यानी श्राद्ध के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जो कि आपके काफी काम की होगी। लेकिन उससे पहले मैं एक हिंदू हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से मैं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई इसी तरह की वीडियो लेकर के आता रहूं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पितृपक्ष यानी श्राद्ध 15 दिनों का होता है, 15 डेज, 15 दिनों का हमारा पितृपक्ष होता है। लेकिन पितृपक्ष होता क्यों है? आखिर ये 15 दिन क्यों आते हैं, जिन्हें हम श्राद्ध या पितृपक्ष कहते हैं? मैं थोड़े से आपका समय लूंगा और एक छोटी सी कहानी आपको सुना दूंगा। दरअसल हुआ यूं था कि महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ था, तो उस युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो गई थी। कर्ण मौत के बाद में सीधे स्वर्गलोक गए थे। स्वर्गलोक में कर्ण को हर तरह की चीज मिली, जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, हर तरह की चीज कर्ण को मिली, सिवाय एक चीज को छोड़ करके, जो कि था खाना यानी भोजन। ये कर्ण को नहीं मिला। कर्ण ने जब इस बारे में देवताओं से पूछा, तो कर्ण को पता चला कि उसने दान बहुत सारा किया था। जब तक कर्ण जीवित था यानी जिंदा था, तब तक उसने दान तो बहुत सारा किया था, लेकिन उसने दान में कभी भी किसी को खाना नहीं खिलाया था। यानी कर्ण ने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। उसने हमेशा सोना, चांदी, पैसा, इन्हीं चीजों का दान किया था, और यही चीजें उसको स्वर्गलोक में मिल रही थी। कर्ण को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था। कर्ण बहुत परेशान हो गया। उसने देवताओं से पूछा कि इस बात का समाधान क्या है, आखिर क्या सॉल्यूशन है इस बात का। तो देवताओं ने कहा, यदि तुम पृथ्वी लोक पर वापस जाकर के, यानी अगर तुम धरती पर वापस जाकर के, वहां पर जाकर के लोगों की सेवा करो, लोगों को खाना खिलाओ, भर पेट खाना खिलाओ, भोजन का दान करो, अन्न का दान करो, और उसके बाद अगर तुम स्वर्गलोक लौट करके आओगे, तो निश्चित तौर पर तुम्हें यहाँ पर खाना खाने को मिलेगा। लेकिन एक समस्या है। कर्ण ने पूछा, क्या समस्या है? देवताओं ने कहा, समस्या ये है कि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, तुम्हारा शरीर जला दिया गया है धरती पर, अब तुम एक आत्मा हो, तो तुम्हें जाकर के पहले यमराज जी से, यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, जिनका काम है किसी भी आत्मा जो मर जाती है उसे लेकर के ऊपर आना, नरक या स्वर्ग में भेजना, उनसे जाकर के पहले तुम्हें विनती करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे कुछ दिनों के लिए धरती पर दोबारा भेज दीजिए, उसी शरीर के साथ में। यमराज के हाथ में सब कुछ होता है, वो चाहे तो किसी भी आत्मा को वापस से वैसा का वैसा शरीर दे सकते हैं, जैसे में वो आत्मा पहले रहती थी। कर्ण यमराज के पास गए, उन्होंने यमराज को प्रणाम किया और अपने मन की सारी बात बता दी। अब क्योंकि कर्ण के ऊपर भगवान कृष्ण का हाथ था, कर्ण भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और कर्ण ने दान भी बहुत किया था, जिस वजह से यमराज कर्ण की बात मानने को तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि कर्ण, मैं तुम्हें सिर्फ 15 दिन का समय दूंगा, यानी मैं सिर्फ तुम्हें 15 डेज दूंगा। उन 15 दिन के अंदर ही तुम्हें जाकर के लोगों को अन्नदान कराना है, खाना खिलाना है, उसके ज्यादा मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं दूंगा। कर्ण इस बात पे तैयार हो गया, और यमराज ने अपनी शक्ति से कर्ण की आत्मा को कर्ण के जैसे ही शरीर में डाल करके धरती पर भेज दिया। कर्ण 15 दिन धरती पर रहा, और उसने यहाँ पर काफी ज्यादा भोजन गरीबों को खिलाया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, काफी ज्यादा कर्ण ने अन्न का दान किया, और उसके बाद वो वापस से स्वर्गलोक में चला गया, जहां पर उसे भोजन मिलना शुरू हो गया। तो ये जो 15 दिन कर्ण को दिए थे यमराज ने, इन्हीं को हम बोलते हैं श्राद्ध, यानी पितृपक्ष। ये पितृपक्ष जो होता है, ये केवल और केवल हमारे पितरों के लिए होता है। अब हम बात करेंगे हमारे नंबर 2 टॉपिक की, कि पितृ कौन कौन होते हैं। हमें अक्सर ये लगता है कि जो हमारे घर के लोग थे, जो हमारे परिवार के लोग थे, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे परदादा, हमारी परदादी, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, ये सब हमारे पितर होते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये सब हमारे पितर होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हमारे पितर होते हैं,
जो कि हमें पता नहीं है। इसलिए आज माँ काली के आशीर्वाद से मैं आपको बताने यहाँ पर आया हूँ कि हमारे पितृ होते कौन है। तो सुन लीजिए एक बार आप मेरी बात। हमारे पितृ कौन होते हैं? जो लोग हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, हमारे दादा हैं, हमारी दादी हैं, हमारे परदादा परदादी, उनके भी परदादा परदादी, उनके भी परदादा परदादी, ऐसे करके अगर जो लोग हैं वो सब तो हमारे पितृ होते ही हैं। साथ में हमारे घर में अगर कोई छोटा बच्चा मर गया है, 10 साल का, 12 साल का, 8 साल का, कोई जवान लड़का या लड़की मर गई है, हमारी बेटी मर गई है, हमारा बेटा मर गया है, हमारा नाती मर गया है, हमारी नाती मर गई है, वो भी हमारे पितृ होते हैं। उसके अलावा अब की बात जो बता रहा हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग हमारी जिंदगी में रहे हैं और जिन्होंने हमारी मदद करी है, यानी कुछ ऐसे लोग जो हमारे परिवार के नहीं थे, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं था, जैसे कि हमारे फ्रेंड, हमारे पड़ोसी, हमारे टीचर या फिर कोई और इंसान जिनसे हमारा संपर्क तो था लेकिन वो हमारी फैमिली के नहीं थे और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, यानी उनसे हमारा बिल्कुल घर जैसा रहन सहन था, उनसे हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई थी। जब तक वो जिंदा रहे धरती पर तब तक हमारी उनसे कभी लड़ाई नहीं हुई थी। हमारा उनसे एकदम घर जैसा नेचर था, घर जैसा कल्चर था। वो हमारी बहुत हेल्प करते थे हर काम में। जब ऐसे लोग मर जाते हैं तो वो भी हमारे पितृ कहलाते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो ये बात किसी ने आज तक पहले बताई नहीं। मैं बता रहा हूं आपसे, वो लोग भी हमारे पितृ कहलाते हैं। तो जो लोग हमारे घर के थे, हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, परदादा परदादी की भी परदादा परदादी, हमारे बेटा बेटी, हमारे नाती नातिन, वो तो हमारे पितृ हैं ही। प्लस में जो लोग हमारा भला चाहते थे या फिर जब तक जो लोग जिंदा रहे वो हमारा भला करते रहे, हमारी हेल्प करते रहे, चाहे हमारे टीचर हो, चाहे हमारे फ्रेंड हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो या फिर कोई और हो जिनसे हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई थी, जो हमारे लिए घर परिवार जैसे ही थे, भले वो हमारे घर परिवार के ना रहे हो, वो लोग भी मरने के बाद हमारे पितृ बनते हैं। उसके बाद कुछ और बात सुन लीजिए। कई बार क्या होता है, आजकल का तो ट्रेंड बन गया है कि कई बार होता है कि लड़की जो होती है, यानी जो वाइफ होती है, जो औरत होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद वो अबॉर्शन करवा लेती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, मैं बच्चा बाद में चाहिए मुझे। अबॉर्शन करवा लेती है। बच्चा भले ही 10 दिन का हो, 12 दिन का हो, 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, अगर बच्चा पेट में आ चुका है और आपने अबॉर्शन करवा लिया है तो वो भी आपका पितृ माना जाएगा। ये ऐसे पितृ होते हैं जिनके बारे में पता ही नहीं होता हमें कि हमारे ये भी पितृ थे, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमारे पिताजी, दादाजी, दादी जी, माता, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये हमारे पितृ हैं। लेकिन अगर हमारी चाची ने अबॉर्शन करवाया है, हमारी ताई ने अबॉर्शन करवाया है या हमारी माँ का पहले कभी अबॉर्शन हो चुका है, वो हमें पता नहीं होता, वो भी हमारे पितृ होते हैं। समझिए आप मेरी बात को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पितृ कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की कि पितृपक्ष में, यानी इन 15 दिनों के अंदर कौन कौन से दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरी बात आप समझिएगा, पितृपक्ष होता तो 15 दिनों का है, वैसे तो 15 दिन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, जैसे कि 9th डे, 9वां दिन पितृपक्ष का, यानी श्राद्ध का जो 9वां दिन होता है, 9th डे होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस दिन हमारे घर पर वो पितृ आते हैं। और पितरों के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कौन कौन से हमारे पितृ होते हैं। उस दिन हमारे घर पर वो सारे पितृ आते हैं जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, जो हमसे उम्र में बड़े थे और डेथ कर गए, वो सारे पितृ हमारे घर पर 9वें दिन आते हैं। श्राद्ध के पितृपक्ष के 9वें दिन वो सारे पितृ हमारे घर पर आते हैं। ऐसे ही जो पितृपक्ष का
13वां दिन होता है, 13th डे। उस दिन हमारे घर पर कौन आते हैं? छोटे बच्चे। अगर हमारे पितर थे कोई, जो छोटा बच्चा था वो मर गया हमारे घर में, या फिर हमारी चाची का बच्चा मर गया, या हमारा बच्चा मर गया, हमारी वाइफ का बच्चा मर गया, हमारी ताई का बच्चा मर गया, हमारी बहू का बच्चा मर गया, या फिर हमारे चाचा ताऊ हमारी बहन के पेट में जो बच्चा था, जिसका अबॉर्शन हो गया है, फिर जो गलती से मर गया पेट में, वो सभी हमारे 13th डे यानी 13वें दिन पितृपक्ष के हमारे घर में आते हैं। और 13वें दिन इसीलिए हमें 3 बच्चों को, अपनी गली के या आसपास के मोहल्ले के 3 बच्चों को जिनकी उम्र 10 साल से कम हो, उन्हें घर पर बुलाना चाहिए और 1 गिलास मीठा दूध पिला देना चाहिए, कोई भी बहाना करके, ताकि किसी को शक ना हो 13वें दिन, ताकि आपके घर जो पितृ आए थे, जो बच्चे आए थे 13वें दिन पितृ वाले, जो मर चुके हैं बच्चे आपके घर के, जो आपके घर में 13वें दिन आते हैं, वो ये देख के खुश हो जाएं कि चलो यार, हमारे आने पर हम तो दूध नहीं पी सकते हैं, ये लोग हमारे जैसे ही किसी बच्चे को दूध पिला रहे हैं। बच्चों की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए और 3 बच्चे होने चाहिए। 13वें दिन आपको ये उपाय करना होता है। अब हम बात करते हैं 14वें दिन की। 14वें दिन हमारे घर में किस तरह के पितर आते हैं? 14वें दिन हमारे घर में जो पितर आते हैं वो ऐसे पितर आते हैं जिनकी मौत अचानक से हुई होती है, नॉर्मली नहीं हुई होती है। जैसे कि एक इंसान होता है जिसकी उम्र हो जाती है फिर मौत होती है, लेकिन कुछ इंसान 20 साल, 25 साल, 26 साल, 18 साल में मर जाते हैं, 12 साल में, 15 साल में मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं कुछ लोगों का मर्डर हो जाता है, कुछ लोगों के ऊपर कोई और दिक्कत होती है जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। ऐसे सभी लोग हमारे पितृपक्ष के 14वें दिन में आते हैं, 14th डे में आते हैं। और फाइनली 15th डे में, 15वें दिन हमारे यहाँ कौन से लोग आते हैं? 15वें दिन हमारे घर पे ऐसे पितर आते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये भी हमारे पितर थे। यदि आप किसी इंसान से पूछो कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, जो मर चुके हैं वो बता देगा, दादा दादी का नाम बता देगा, हो सके तो परदादा परदादी का नाम भी बता देगा, हो सके तो उनके परदादा परदादी का नाम भी बता देगा, हो सके तो उनके परदादा परदादी का नाम भी बता देगा, लेकिन कब तक नाम बता पाएगा भाई? हमारे पितरों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। और आपको क्या पता कि कौन सा फ्रेंड आपका था जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता था, कौन सा टीचर आपका था जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता था, है ना? कुछ के बारे में पता होता है, कुछ के बारे में हमें नहीं पता होता कि कौन सा पड़ोसी था जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो मर गया और वो भी हमारा पितर बन चुका है। जिनके बारे में हमें पता नहीं होता बिल्कुल भी, उन पितरों को जगह दी जाती है हमारे 15वें दिन में। 15वां दिन यानी आखिरी दिन, जिस दिन होती है अमावस्या और पितृ पक्ष यानी श्राद्ध खत्म होने वाले होते हैं। ये आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय मां काली।